नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पतंजलि मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। विजडम एक्सेप्ट्स फ्रॉम द बुक अनकॉमन विजडम। The three levels of developing wisdom. First, there is Sutta Maya Panna, which is developed through listening to a reading about Dhamma. Chintamaya Panna is the wisdom developed by reflecting on what one has heard or read. The third, Bhavana Maya Panna, which is the most important because it is gained through direct experience. When you see your own faults internally through direct experience and realize that they bring you only suffering, you automatically turn away from them. It is not as though you make a mental note to refrain from acting in those ways again, but rather those faults are like a hot iron that you would not touch with a barge pole. The internal effect occurs straight away as soon as you see your faults with penetrating wisdom. The wisdom practice uses the calm and concentration of samadhi practice as an aid to penetrate deeply. The way of Buddhism leads toward absolute truth. The absolute truth is nirvana of course. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Wisdom accepts from the book Uncommon Wisdom. There are three levels of developing wisdom. First, there is Sutta Maya Panna, which is developed through listening to a reading about Dhamma. Chintamaya Panna is the wisdom developed by reflecting on what one has heard or read. The third, Bhavana Maya Panna, which is the most important because it is gained through direct experience. When you see your own faults internally through direct experience and realize that they bring you only suffering, you automatically run away from them. It is not as though you make a mental note to refrain from acting in those ways again, but rather those faults are like a hot iron that you would not touch with a barge pole. The internal effect occurs straight away as soon as you see your faults with penetrating wisdom. The wisdom practice uses the calm and concentration of samadhi practice as an aid to penetrate deeply. The way of Buddhism leads towards absolute truth. The absolute truth is nirvana of course. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। बुद्धि पुस्तक असामान्य बुद्धि से कुछ अंश। बुद्धि अध्याय है, पुस्तक जो असामान्य बुद्धि अनकॉमन विजडम है उससे लिए गए हैं। पत्ती सर हमें बहुत इसमें अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, इसको ध्यान से हम सुनते हैं। ज्ञान के विकास के 3 स्तर हैं। सबसे पहले है सुतमय पन्ना, जो धम्मा के बारे में पढ़ने को सुनने के माध्यम से विकसित होता है। चिंतामय पन्ना वो ज्ञान है जो किसी से जो सुना या पढ़ा है उस पर विचार करने से विकसित होता है। तीसरा भावनामय पन्ना, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जब प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से आंतरिक रूप से अपने स्वयं के दोषों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप के लिए केवल दुख लाते हैं, केवल दुख से आप स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि आप मानसिकता बनाते हैं। ध्यान दें कि दोबारा उन तरीकों से कार्य करने से बचें, बल्कि वे दोष गर्म लोहे की तरह जिन्हें आप बजरे के खंभे नहीं छू सकते। जैसे कि आप तेज बुद्धि से अपने दोष देखते हैं, आंतरिक प्रभाव तुरंत घटित हो जाता है। बुद्धि अभ्यास सहायता के रूप में समाधि अभ्यास की शांति और एकाग्रता का उपयोग करता है। गहराई तक जाना बौद्ध धर्म का मार्ग पूर्ण सत्य की ओर ले जाता है। निसंदेह पूर्ण सत्य निभाना है। आइए दोस्तों, इसको दोबारा थोड़ा ध्यान से विस्तार रूप से सुनते हैं और समझते हैं। बुद्धि, यह अध्याय पुस्तक जो असामान्य बुद्धि पुस्तक अनकॉमन विजडम के द्वारा उसमें से कुछ अंश लिए गए हैं। पत्ती सर उसमें से हमें बता रहे हैं। ज्ञान के जो विकास के 3 स्तर हैं, सुतमय पन्ना, चिंतनमय पन्ना और भावनामय पन्ना। आइए दोस्तों, इसको हम अलग अलग तरीके से सुनते हैं और समझते हैं। सुतमय पन्ना जो है, धम्मा के बारे पढ़ने या सुनने के माध्यम से यह विकसित होता है। चिंतनमय पन्ना यह ज्ञान है जो सुना या पढ़ा है उस पर विचार करने से यह विकसित होता है।
तीसरा भावनामय पन्ना जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। स्व अनुभव से यह प्राप्त होता है। जब आप प्रत्यक्ष रूप के माध्यम से आंतरिक रूप से अपने स्वयं को, हम दोषों को अपने देखते हैं और महसूस करते हैं, तो हम अपने लिए सिर्फ दुख लाते हैं। दुख से आप स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। जब आपको ये आंतरिक से अंदर ज्ञान हो जाता है, आपको पता लग जाता है, जब महसूस करते हैं, तो आप इससे विमुख हो जाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि आप एक मानसिकता बनाते हैं, ध्यान दें कि यह दोबारा उन तरीकों से जो कार्य है, उसे करने से जो दुख आता है, उससे हम बचें। बल्कि वे दोष गर्म लोहे की तरह है, बता रहे हैं, जिन्हें आप बजरे के खंभे को छू नहीं सकते। जैसे ही आप तेज बुद्धि से अपने दोषों को देखते हैं, तो आंतरिक प्रभाव तुरंत घटित हो जाता है। जब अपनी तीव्र बुद्धि से अपने दोषों को देखते हैं, तो हमें आंतरिक जो अंदर से घटित हो जाती है, जो प्रभाव घटित हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा दोष क्या है। बुद्धि अभ्यास सहायता के रूप में समाधि अभ्यास की शांति और एकाग्रता का उपयोग करता है। जो समाधि अवस्था है, उसके बारे बता रहे हैं। उसके अभ्यास से हमें शांति और एकाग्रता का उपयोग करता है, उससे अनुभव करते हैं और गहराई तक हम चले जाते हैं। बौद्ध धर्म का मार्ग जो यहाँ पत्ती सर बता रहे हैं, पूर्ण सत्य की ओर ले जाता है। जो बौद्ध धर्म का मार्ग है, वो पूर्ण सत्य की ओर चला जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। बौद्ध धर्म जो सत्य मार्ग की ओर ले जाता है, और सत्य का मार्ग क्या है? सत्य का मार्ग जो है, ध्यान के माध्यम से इस मार्ग को अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो पत्ती सर के बताए हुए श्वासों के साथ ध्यान करना, उसके माध्यम से इन चीजों को अनुभव कर सकेंगे। मैं आपको ये स्व अनुभव से बता रहा हूँ। हमें प्रतिदिन और नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए, सज्जन संगति करना चाहिए, जो पत्ती सर बताते हैं। तभी हम सत्य की मार्ग की ओर चल पाएंगे और इसका अनुभव कर पाएंगे। निसंदेह पूर्ण सत्य निभाना है। निभाना जो यहाँ उसका अर्थ है, पूर्ण सत्य को जानना। वो पूर्ण सत्य की जो जान जाता है, वो निमाना को पा जाता है। इसके बारे में 32 में बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संजय संगति करना चाहिए। तभी से आगे चलकर हमारे बुद्धि का विकास होगा और पूर्ण सत्य की ओर हम चल पड़ेंगे और उसका ज्ञान होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।